है कंपटीशन के लिए, वो है रेलगाड़ी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं रेलगाड़ी पे। तो रेलगाड़ी को आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखा होगा, चलते हुए देखा होगा, या जो है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से छूटते हुए देखा होगा आप लोगों ने। तो इस तरीके से रेलगाड़ी के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखते ही हैं। तो साथ ही आप चलिए शुरू करते हैं। ये जो इस वीडियो में मुझे खास बताना है कि रेलगाड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपके कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में याद रखना होगा आपको कि अगर मान लीजिए कोई ये एक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, राइट। वही जो पुराना क्रियाकलाप है वही मैं लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म कुछ इतना बड़ा लंबा है और इसके बाद ये आपकी यहाँ पे रेलगाड़ी है, ठीक है। ये रेलगाड़ी है अपनी। ये रेलगाड़ी क्या इस समय इस प्लेटफॉर्म को पार की है? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म आपका x मीटर लंबा है, ध्यान से देखिए, x मीटर लंबा है और रेलगाड़ी y मीटर लंबी है, बट अभी ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार नहीं की है। तो हम पहला स्टेप पढ़ने वाले हैं कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो पार करने में लगा समय क्या होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है कि रेलगाड़ी जब, अब हम सेकेंड पोजीशन आपकी बनाते हैं, मतलब इसमें रेलगाड़ी की बनाते हैं। ये है सेकेंड पोजीशन, जिसमें ये रेलगाड़ी जो है इसको पार करने में, ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार कर जा रही है। तो इस टाइम इसमें प्लेटफॉर्म जितना बड़ा लंबा था उतना ही जो है दूरी चली और इसके बाद अपनी ही लंबाई यानी y मीटर आगे भी गई। तो इस तरीके से अगर हम ये कहें कि प्लेटफॉर्म का लास्ट वाला छोर जब तक इस प्लेटफॉर्म को पार नहीं करता तब तक हम इस रेलगाड़ी को पार नहीं मानेंगे। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये कहा जाए कि प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेती है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा एक छोटा सा लॉजिक कि समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी होगी। तो इस समय आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और जो ट्रेन की लंबाई दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तभी जो है हमें टोटल जो है लंबाई प्लेटफॉर्म की मिल सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर हम पार करेंगे तो उसमें प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो उसमें हम ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार करने में टोटल लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जोड़ लेता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार करने में लगा समय जो भी होगा यानी वो होगा x + y बटे 4, यानी 4 कुछ भी हो रेलगाड़ी की वो अगर रख देंगे तो हमें समय निकल आएगा। ये है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेन, और यही कॉन्सेप्ट हम हमेशा यूज़ करेंगे इस कंपटीशन के लिए, ठीक है, जिसमें हम रेलगाड़ी के जितने भी क्वेश्चन है उसमें लगाएंगे। बस ये याद रखिएगा कि जो है कभी भी प्लेटफॉर्म को अगर रेलगाड़ी पार करती है तो उस समय प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई होगी वो और जो ट्रेन की लंबाई होगी वो दोनों आपस में जुड़ जाती है, तो हमें टोटल लंबाई मिल जाती है, यानी जो भी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो उसके बराबर होगी। ओके, तो अब जो है इसके आगे अगर हम एक पॉइंट और बात करते हैं कि क्या होगा अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी छोटे पॉइंट जैसे कोई खंभे को पार कर जाती है या किसी आदमी को पार कर जाती है या किसी भी चीज़ को अगर वो पार कर जा रही है, तो उस टाइम जो है हमको ध्यान में रखना होगा कि लंबाई जो भी होगी वो आपस में जुड़ती है, लंबाई आपस में जुड़ती है। एक चीज़ ये आपको याद रखना है। और दूसरा, विपरीत दिशा में अगर दो रेलगाड़ी हैं तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी। लेकिन उनकी जो और अगर एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में अगर रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में रेलगाड़ियाँ या रेलगाड़ियों की चाल
घट जाएगी या अंतर लिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखते हैं तो इस तरीके से हम रेलगाड़ी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 132 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो उसमें बताइए पुल को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस आपको सिंपली एक चीज़ आपको समझना होगा कि एक रेलगाड़ी है, वही कॉन्सेप्ट जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट है। एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी जो है एक पुल को पार करती है और अगर पुल को पार कर रही है, मान लीजिए ये पुल बनाया गया हो, ठीक है, तो इस पुल को पार करती है। तो इस पुल को पार करने में लगा समय वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, मैंने अभी जो बताया आपको, रेलगाड़ी की जो भी लंबाई होगी, ये रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस जो पुल की लंबाई है वो करने पर आपको जो है टोटल लंबाई यानी टोटल दूरी आपको पता लग जाएगी और कितनी चाल है वो आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन तुरंत ही लग गया है। रेलगाड़ी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 110 मीटर और पुल की लंबाई कितनी है 132 मीटर। और तब आप चाल देख रहे हैं, चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा को हमें चेंज करना होगा। ये चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 यानी 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कुछ रिजल्ट मिलेगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। और ये 10 मीटर पर सेकेंड मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और ये 4 और ये 2। सो दैट इज़ अगर हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24.2 सेकेंड लगेगा, गाड़ी जो है वो पुल को पार कर जाएगी। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप रेलगाड़ी से रिलेटेड वो आप लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी रेलगाड़ी है अगर वो किसी भी चीज़ को पार करती है तो जो भी चीज़ पार कर रही है उसकी लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा जोड़ दी जाती है। तो इस कंडीशन में आप वो टोटल लंबाई निकाल लीजिए, फिर इसके बाद 4 से डिवाइड करके आप समय को गणना कर सकते हैं। तो चलिए अब नया क्वेश्चन है आपके पास कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में अगर चल रही हों तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन है कि 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो ट्रेन परस्पर अगर विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर और एक 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है तो मिलने के क्षण के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर दो विपरीत रेलगाड़ी एक दूसरे के पास आ रही है तो आप देख रहे हैं कि उनकी जो चाल है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर कोई भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो उस समय उनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इस तरीके का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चाल हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल चाल आप निकाल लीजिए। इसमें टोटल चाल हमारी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर। और ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा कि हाँ, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। और अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शंस हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये जो है इस चाल के थ्रू जो है हम देखेंगे कि जो है टोटल दूरी कितनी है। टोटल दूरी हम यहाँ पे टोटल दूरी भी निकाल लेते हैं। टोटल दूरी हो जाएगी हमारी 121 मीटर और 99 मीटर, इनको आप जोड़ेंगे तो टोटली ये हो जाएगा 220 मीटर आ जाएगा।
अब जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें समय निकालना है, तो समय बराबर होता है, आप देख ही रहे हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी बटे कुल चाल आप लगा दीजिए, तो जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये हो गया आपका, और 35 ये हो जाएगा, और 18 ऊपर चला जाएगा। 5 से कट कर दीजिए, 5 6 5 7 जा, 5 5 जाओ, और 5 4 जाओ, और 5 4 जाओ, और अब ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आएगा 72, और 7 और इतना हो गया, और ये 75। मीन्स अगर आप अब जो है इसके आगे कैलकुलेट करेंगे तो इतना आपको सेकेंड मिल जाएगा, इसके आगे इसके आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती है तो उसके जो चाल होते हैं हमेशा बढ़ जाती है। तो इस वजह से, और अगर यही कॉन्सेप्ट आप इसका जस्ट विपरीत लेते हैं, तो अगर कोई दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो कहीं ना कहीं उन दोनों रेलगाड़ी की जो चाल होगी, एक घटेगी ना बढ़ेगी, एक घटेगी एक बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम उसमें देख रहे हैं कि उनके चालों का अंतर निकाला जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, हम कॉमन सेंस से ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। और एक ही फार्मूला इसमें हमेशा लगेगा, अगर समय निकालना है तो दूरी बटी चाल। यही कॉन्सेप्ट हम हर जगह अप्लाई करेंगे समय निकालने में। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट में देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट में खास क्या है। इस कॉन्सेप्ट में जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, अब ये इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन एक ही दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तेज गति से चल रही गाड़ी धीमी गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठे हुए मनुष्य को 18 सेकंड में पार कर जाती है। अब ऐसा इंसिडेंट तो आप डेली देखे होंगे, हमेशा जो ट्रेन से चले हैं वो जानते हैं। अब तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। अगर ये आपको जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो इतना जल्दी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो आपका हो जाएगा इसमें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दोनों रेलगाड़ी अगर एक ही दिशा में चलती है तो उनके चालों का अंतर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सापेक्षिक नहीं, आपेक्षिक मतलब होता है जब दो एक रेलगाड़ी चले। तो आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, आपेक्षिक चाल का मतलब है कि दोनों के बीच में अंतर। तो 50 में से 30 को अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब 20 किलोमीटर पर आवर जो आया है, अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर आपको 100/18 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। तो यही जो चाल आई है, इस चाल का हम यूज़ करेंगे, और हमें क्या निकालना है, चलने वाली तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दूरी निकालनी है। वो लंबाई जो होगी वो दूरी में हो जाएगी कन्वर्ट, और दूरी जो होगा यानी दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, और समय है हमारे पास 18 सेकेंड में पास करती है। तो ये हो जाएगा आपका 18, और ये आपका कैलकुलेट हो गया। इसका मतलब है कि 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दे। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है हमारी ये जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।